दूसरे दिन बलराम जी गुस्से में घर रह गए। श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां कालिया नाग यमुना में रहता था। सब गेंद खेल रहे हैं और लाला ने शर्त रखी कि अगर जो कोई गेंद को मारेगा और यमुना में गिरेगी तो जो गेंद को मारेगा वो ही लाएगा। जिसके हाथ से गेंद यमुना के अंदर जाकर गिरेगी उसे ही लाना पड़ेगा। लाला ने जानबूझकर वो गेंद कालिया नाग की जगह फेंक दी और कहा कि अब मेरे हाथ से गेंद गई है इसलिए मैं लेके आऊंगा। एक ग्वाले ने कहा नहीं, हम तुझे वहां जाने नहीं देंगे, क्योंकि माँ यशोदा ने कहा था कि लाला शरारती है, इसके अंदर बहुत बड़ा जहरीला सांप है, कालिया सांप इसके अंदर है, उसका जहर बहुत है, लाला तू मत जाना, हम तेरे को जाना नहीं देंगे। लाला ने कहा नाग मेरा क्या करेगा। ऐसे करके कदम के झाड़ पर चढ़ गए, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से जहां कालिया नाग का स्थान था वहीं कूदकर प्रवेश किया। मनुष्य जैसे गंध आते ही, मनुष्य की गंध आते ही कालिया नाग क्रोध में भूं भूं करता दौड़ता हुआ आया और वो लाला को काटने लगा, कन्हैया को काटने लगा। लाला ने उनका जहर खींच लिया। कालिया नाग को आश्चर्य हुआ कि मेरे जहर की गंध भी कोई सहन नहीं कर सकता, ये बालक कैसा है। कालिया नाग ने लाला को लपेट लिया। ये देखकर सब रोने लगे। ग्वाल वालों ने देखा कि कालिया ने लाला को लपेट लिया, अब क्या होगा। सब रोने लगे, सब व्याकुल हो गए। प्रभु ने अपना एक हाथ उठाया और जवाब दिया, मित्रों को ढांढस बनाई कि घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं। इसके बाद कूदकर वह कालिया नाग के फण के ऊपर सवार हो गए और एडी से थई थई करके नाचने लगे। ग्वाल बाल मित्र लाला को घूमर घूमर देखते हैं। प्रेम से कालिया नाग को मारा नहीं, केवल नाथा है। कालिया नाग को आज्ञा दी कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ब्रजवासी यहाँ ग्वाल बाल जलपान करने आते हैं। तेरे जहर से यमुना जहरीली हो गई, खराब हो रही है, तुम रमणीक द्वीप में जाकर रहो। श्री कृष्ण कालिया नाग को आदेश देकर बाहर आ गए और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ सभी को आनंद से मिले। एक बार वन में चारों ओर दावा नगनी लग गई। ग्वाल बाल मित्र घबरा गए। लाला ने सबकी आंखें बंद कराई और उन्होंने विराट रूप धारण करके सारी दावा अग्नि को पी लिया। उसके बाद वेणु गीत आता है। गोपियां भगवान की आज्ञा मानकर घर का काम करती है। वे अपने घर में काम करते करते भी लाला का स्मरण करती है। वे अपने घर का काम पूरा करने के बाद जो लाला की बातें करती है उसे महापुरुष वेणु गीत कहते हैं। शृण्वतां फलमिदं न परं विदामः संख्यं वशोननो विवेशयो रोषे वक्त्रं ब्रजेषु दयोर्वेणु दुष्टये नीपते मनोरथकटाक्षमोक्षम्। उसे ही गोपी स्मरण करती है, इसीलिए उसे वेणु गीत कहते हैं। श्री कृष्ण गिरिराज में बांसुरी बजाते गोपियों को घर पे सुनाई देती है। गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे बांसुरी
तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया, काम किया